राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आप ऐसे बोलते हो कि पति परमेश्वर होता है। हाँ। क्या पत्नी पति के लिए कुछ नहीं लगती? आप हमेशा ही मतलब औरतों को ही क्यों बोलते हो? नहीं, पुरुषों को भी बोलते हैं। नहीं, वो इन चक्कर में फिर हमको उल्टा सुल्टा बोलते हैं वो फिर। दोस्तों, वीडियो में बने रहे। आज की प्रश्नोत्तरी में यह महिला कहती है कि आप सिर्फ पत्नियों को ही बोलते हो और पति को कुछ नहीं बोलते हो। इस बात पर यह महिला गुरुजी से ही भिड़ गई, जिसकी बात सुन के गुरुजी ने इस महिला को क्या जवाब दिया, चलिए वीडियो में देखते हैं। बोलते तो हैं कि पत्नी स्त्री देवी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। जहाँ बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, हम वहीं ये बात जरूर बोलते हैं कि नारी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं गुरुजी, पति का भी तो कोई कर्तव्य है ना। पति का धर्म है कि वो पत्नी व्रता बने। गुरुजी, हमारी शादी को 3 साल हो गए। हाँ। पति की हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। कहाँ पति आपके? पति घर पे है, अभी बच्चा है और मम्मी साथ में ही है। तो पति को ले आते तो हम अभी आपकी बनवा देते। मतलब हर छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। तो आपकी तरफ से होती है कि उनकी तरफ से? मतलब मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ पर वो हर बात को उल्टा ले लेते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं ये बताओ। मतलब कुछ भी मैं सही बात बोलूंगी ना तो जैसे 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 मैं बोलना नहीं चाहती वो देख रहे हैं अभी इसलिए। अच्छा तो आप कोई बात कहती हैं तो वो उसका उल्टा। तो आप एक काम करो ना, आप कुछ बोलो ही मत कुछ दिन। ये भी धारण करके देखो कि आप चुप रह के देखो, जरा मौन रहो तो ही मैं अच्छा। कुछ भी नहीं बोलती उनको, पर फिर भी उनके शराब पीते हैं आपके पति? नहीं। मांस खाते हैं? हाँ। मांस खाते हैं तो देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि भैया मांस बिल्कुल ना खाओ, ये पाप ना करो। और क्या करते हैं पति आपके काम धाम? पति कुछ नहीं, प्राइवेट जॉब है, मोबाइल की शॉप है। तो आपके पति आपको डांटते हैं? हाँ। मारते तो नहीं है? नहीं, पर गुरुजी हर छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। तो आज से एक काम करा करो कि आप बिल्कुल टुप्पा ही टाप रहा करो। पति कुछ भी बोलेगा, लड़ने के लिए कितने लोग चाहिए बताओ? लड़ने के लिए कितने लोग चाहिए? 2। कम से कम लड़ने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। 2 लोगों का बोलना जरूरी है। अब वो जितना चाहें बोलने दिया करो, आप बिल्कुल अपने आप को चुप रखो और उनको बोलने दिया करो। जब वो बोल के शांत हो जाए, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, तब फिर ठंडे दिमाग से आप जवाब दे दिया करो। आपको सोचने का मौका मिल जाएगा शांति से। तो गुरुजी कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। आप हमेशा ही मतलब औरतों को ही क्यों बोलते हो? नहीं, पुरुषों को भी बोलते हैं। नहीं, वो इन चक्कर में फिर हमको उल्टा सुल्टा बोलते हैं वो फिर। क्या बोलते हैं? मतलब औरत तो चुप रहे और वो कुछ नहीं, उन्हें भी बोलना अब आप ले आते तो हम आपसे ज़्यादा उन्हें समझाते, पर आप लाए कहाँ हैं? अब समस्या तो ये है ना कि आप लाए नहीं उनको। लाते तो हम उनको आपसे ज़्यादा समझाते और आज ही ठीक करके भेजते, बिल्कुल आज। ठीक है, धन्यवाद। अब जब आना तो साथ में लेके आना, गारंटी ले रहे हैं हम कि आप दोनों को ठीक करके भेजेंगे आपके पति को। आप तो ठीक है ही हो, आपके पति को ठीक करने के लिए आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं मानती सबको हूँ पर विश्वास किसी में नहीं रखती। तो फिर मानने से अर्थ क्या हुआ? वो इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया है, इतना खुशियों को दिन रात मेहनत करके हासिल करने की कोशिश की। आज सब कुछ है लेकिन फिर भी खाली हाथ खड़ी हूँ। कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है? घर परिवार मेरा सब कुछ बिछड़ गया मेरा। कहाँ पति आपके? शादीशुदा हूँ मैं, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी है। पति है मेरे, वो अपने फैमिली वालों के सिकाई में ज़्यादा चलते हैं, बच्चों को और मुझे नहीं देखते, तो मैं अकेले ही उनका पालन पोषण करती हूँ। तो आप अभी किन के साथ रहते हैं? मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ दिल्ली में ही। और पति कहाँ है? नीरज। कहाँ है? कहाँ है? वो अलीगढ़ में है। तो आप अलीगढ़ क्यों नहीं रहते? वो देखते भालते नहीं थे, वहाँ पे मारपीट करते थे, लड़ाई दंगा होता था। फिर मैं अपनी जॉब करने लगी। अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ और दीदी के साथ ही दिल्ली रहती हूँ। ठीक है, अपना काम करो, अच्छा है, पर पति से दूर रहने में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। नहीं, ऐसा हुआ कि कोई और आ गया उनकी ज़िंदगी में। तो आप छोड़ के चले आएंगे तो वो तो बैठ जाएगी। तो आपको जाना चाहिए था, अपना काली का रूप बना के, लेकिन मारना चाहिए उसको। मैंने सब तरह से करके देख लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ ना। आप हार मान गई हैं, ये कहो। बेटी है, समझदार है, 10 साल की है, क्या वो पड़ेगा? बेटी समझदार है, आप समझदार नहीं हैं। आपकी समझदारी ये नहीं है कि अपने पति को छोड़ के आ जाओ। जब आपका पति किसी दूसरी नारी के, दूसरी महिला के चक्कर में पड़े तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जिस महिला से उसका चक्कर है उस महिला को आप जाके अपना काली का रूप दिखाओ। मैंने सब कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन कौन है वो महिला? मैं भी नहीं जानती वो कौन है। तो आप जानते नहीं तो फिर कैसे सब कुछ करा आपने? मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा था। आपके पति को?
तो आप उस महिला को आपने कुछ नहीं बोला? नहीं, मैंने कंप्लेन की थी तो पुलिस कार्रवाई वगैरह हुई। 2-4 मारा नहीं था आपने? मैं खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कहूं क्या इसको। स्त्रियां यदि लक्ष्मी हैं तो स्त्रियां महाकाली भी हैं। जब पति पर कोई ऐसी पराई नारी ड्योरे डाले तो आपको तुरंत महाकाली का अवतार धारण कर लेना चाहिए, तब पति बचेगा, नहीं ले जाएगा कोई। उसके बाद में भी मैंने उनको मौका दिया रहने का अपने साथ। मैंने कहा तुम्हें मैं फिर भी मौका देती हूँ। कोई बात नहीं, पर आपने उनको थोड़ा सा सबक सिखाना था और इसके बाद आपको अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप दूर रहोगी तो पति सदा के लिए चला जाएगा। अभी जाओ और अपने पति को समझाओ, लाओ कथा में लाओ, हम समझाएंगे, ठीक है? बात बनाने से बनती है, बिगाड़ने से बिगड़ जाती है। आप दूर रहें। चीज में विश्वास अब समझ में नहीं आता। मैंने हर देवी देवता की बचपन से बहुत देवी देवता का बेटा इसमें काम ही नहीं है। आपने देवी देवता का क्या काम है? क्या करेंगे देवी बहुत देवता? पूजा पाठ सब चीज किया, बहुत मेरा दिल को ठीक ठेस है, भगवान की भक्ति अलग विषय है, ईश्वर की भक्ति अब आपको भगवान ने समझदार बनाया है ना, हाँ या ना? बनाया है, तब तो अपने 2 बच्चों का पालन कर रही हो। तो जब समझदार बनाया है, आपकी बेटी पे कोई संकट आएगा, बेटे पे तो आप खड़ी नहीं हो जाओगी। तो आपके पति पे संकट आया तो क्यों भाग के चली आई? अब इसमें भगवान क्या करेगा? लेकिन वो अपने घर वालों के उनके सिखाए में चलते, मतलब वो मेरी सुनते भी तो नहीं। तो 10 साल में आप कुछ ना सिखा पाई अपने पति को? नहीं सुनते हैं मेरी बिल्कुल भी। सुनेंगे, ये हारना नहीं सुन रहे हैं, ये अलग विषय है। कोई बात नहीं, पत्नी हो छोड़ के जाना समस्या, रुक जा बेटा, छोड़ के जाना समस्या का समाधान नहीं है। आप भगवान को मानो ना मानो, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप अपनी गृहस्थी तो बसाओ। और भगवान किसी की गृहस्थी उजाड़ते नहीं है। आपके अपने गलत निर्णय, आपकी अपनी गलत सोच, उसके संस्कार, अब पति आपका गलत रास्ते पे चला गया, इसमें भगवान का क्या दोष है? इसलिए भगवान की भक्ति अपने को करना है, शांति मिलती है आनंद के लिए, लोक परलोक के लिए। आप नहीं मानते, मेरा कोई फोर्स नहीं है आपके लिए, पर आप पहले अपनी गृहस्थी बसाओ और तब बसेगी। जब जाओगे, बात करोगे, उस महिला का आप ही काली बन करके अपना रूप दिखाओ और उसे वहाँ से हटाओ और आप अपने पति को। मैं इसीलिए अलीगढ़ आई थी अपने भैया भाभी के यहाँ पे, उनसे बात करी मैंने, अपने जेठ से भी बात करी। आप सीधा जाओ, अपने ससुराल में रहो ना, आपको भगा के थोड़ी लाया था, आपको तो शादी करके लाया था, तो रहो अपने ससुराल में। आपका घर, पत्नी का घर पति का ही घर होता है। आप अपने से जॉब करोगी, अपने से कमा, जिंदगी तो सब गुजार लेंगे। कुछ नहीं करते वो, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ घर में लड़ाई दंगा दारू पीना ये सब चलता हुआ। आप उनको हमारे पास लेके आना। आपके भाई की शराब छूट गई कि नहीं? इनका जीवन सुधर गया कि नहीं? तो जब इनका सुधरा तो आपके पति का जरूर सुधरेगा। आप विश्वास नहीं करते भगवान पे, लेकिन जिस दिन आपके पति सुधर जाएंगे ना, आप जरूर विश्वास करेंगे। आप लेके आइए, आपके पति को सुधारना मेरी जिम्मेदारी है। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, मैं इसकी बुआ लगती हूँ। हाँ। और मैं जो कह रही हूँ, नवदुर्गा के व्रत में खड़ी हूँ, जो कहूँगी बिल्कुल सत्य कहूँगी आपके सामने। बिल्कुल सत्य कहो। इनकी शादी को 13 साल हो गए। ठीक है। और 13 साल के बाद ये आज तक 1 सेकंड को नहीं सुधरी हैं। और ना घर का काम करना, बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है, बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको, मेरे घर में पल रहा है बच्चा। उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ, खर्चा ये लोग देते हैं। ठीक। और ना खाना बनाना, ना कोई कपड़ा धोना, ना टाइम से नहाना, ना उठना, ना सोना, जितने काम होते हैं स्त्री के कोई काम नहीं करना है। और बस लड़ाई 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 हर समय। तो बात कर लें, वो तो हम कुछ समझाएं, अब वो समझें तो समझाएं। अब इनके पति जो हैं, ये झाड़ू पोंछा, बर्तन, घर की सफाई और अपना टिफिन लगा के अपनी जॉब पे जाना। और अब जॉब छूट गई, क्योंकि जब लेट जाएगा रोज बंदा, जब खाना बनाएगा, अपना टिफिन लगाएगा तो क्या करेगा। मकान अलग बना के दे दिया है, 4 कैमरे लगवाए हैं मैंने, और उसमें हर समय धमकियां देते हैं, और मैके से भी धमकियां मिलती हैं। और इसकी हालत ये है, ये डिप्रेशन में चला गया और इसकी दवाई चल रही है। चलो बात करो भैया से। जी गुरुजी। पत्नी आपकी तो बात कर ही नहीं रही है अच्छे से। बेटा बात कर लो खड़े होके अच्छे से। क्या बात करें गुरुजी? कुछ भी कर लो, बात कुछ भी कर लो, खड़े हो जाओ, बात। जी गुरुजी, इन्होंने मेरा बच्चा पाला है, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब बिग फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की। मैं मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी, मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, और मतलब जैसे मुझ पर मतलब पाल नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने इन सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो के अपने बच्चे को पाल ना पाने की बात कर रही हो। आज तक के स्वतंत्र भारत में पहला केस हम देख रहे हैं कि अपना बच्चा आप नहीं पाल पा रही हो। तो मैं भी अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी एक दिन की गुरुजी, मुझे भी दादी बाबा ने पाला था। तो आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं पाला?
तो चलो नहीं पाला ठीक है, पर पति का साथ तो दो, भोजन तो बनाओ, गृहिणी का जो कार्य है वो तो करो। आपका पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। कब से दोगी? कब से क्या गुरुजी, अब जाएंगे तो। क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में? बताओ क्या क्या बना लेते हो आप भोजन में, बताओ बेटा। जो भी खाएंगे वो ही बना लेते हैं गुरुजी। सुनो बेटा, गृहस्थी ना मजाक नहीं होती, ऐसे नहीं चलती गृहस्थी। पति आपका इतना अच्छा है, कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर देता, लेकिन आपका पति बहुत अच्छा है और आपका पति अच्छा है तो आपको सच्चाई का लाभ लेना चाहिए। महाराज जी होशियार है, सब कुछ बना लेती है, खूब सब कर लेती है, लेकिन करना नहीं है कुछ। क्यों नहीं करना? अभी हम लोग वृंदावन से आए हैं और बालाजी से आए हैं, इसने इतना दुखी किया है, बार बार खो जाती है, चली जाती है, हम लोग ढूंढते ही रहते हैं, मिलती तो कहाँ नहीं। चली जाती है? ऐसी गुम हो जाती है और घर में नहीं रुकती है कभी। हाँ। जब मर्जी आती है तब घर से चली जाती है। कहाँ? कहीं भी, जहाँ मर्जी आए। 2 दिन में 4 दिन, अभी 1 महीने में आई है, 1 महीने में रह के आई है। 1 महीना कहाँ थी? मैके की साइड होगी कहीं पे, बात कराओ। इसके मैके की साइड होगी कहीं। 1 महीना कहाँ थी आप? गुरुजी मेरा परिवार है बड़ा मायके में, मेरे चाचा ताऊ भी सब बहुत बड़ा परिवार है, सब गवर्नमेंट जॉब पर है, तो मेरे अपने चाचा वगैरह के पास रुक गई थी मैं। तो सबके घर एक दिन रुक गए आप, है ना? जैसे एक ही जगह घर है, अलग अलग मोहल्ले हैं गुरुजी। तो आप चाचा के यहाँ गए थे, चाचा के यहाँ रुके, पर आपने अपना काम छोड़ दिया, अपना परिवार भी तो देखना चाहिए ना आपको। आपको आपका परिवार देखना जरूरी है या चाचा के घर जाना जरूरी है? बताओ। दोनों तरफ इस पक्ष में ज्यादा रहना चाहिए, उसमें कम। 2 नाव में जो पांव रखता है ना बेटा, वो डूब जाता है। इसलिए जब ससुराल में हो, पति अच्छा है, परिवार है, तो ससुराल पक्ष ध्यान दो, पति बच्चों का ध्यान दो और चाचा चाची का ध्यान ना दो बिल्कुल। चाचा तो अपना ठीक है, आपको चाचा चाची के घर क्यों जाना है? आप अपने पति के साथ रहो, बच्चों को ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं इन लोगों के, अपने परिवार की, ससुराल वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी, अपनी गलती के लिए स्वीकार कर रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप क्यों बार बार मायके चली जाती हो? मायके जाओ, कभी कभी जाओ, जो रक्षाबंधन है, जो त्योहार, वहाँ जाओ। हमेशा क्यों जाना है? जाना सही है। और फिर भी आपके पति इतने अच्छे हैं कि घर का काम धाम बेचारे वो करते हैं, जो अब तक छूट गई उनकी। आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय लिया तो। बाद में ना चाचा साथ देगा, ना चाची, ना बाप, ना माँ, कोई साथ नहीं देता। एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक नारी का सबसे बड़ा सहयोगी उसका पति है। बाप कब तक जिंदा रहेगा और चाचा कब तक जिंदा रहेगा? गुरुजी ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ये चाचा उचा से कोई मतलब नहीं, सारे लोग मैके के वैसे अच्छे हैं, सम्मानीय हैं। अच्छे हैं, अच्छे होने भी चाहिए। हाँ, वो सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद अपनी लड़की से शर्मसार हैं कि वो मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपसे बता रही हूँ सच बात कि मैं फंसी हुई हूँ इस बात में। इसकी सास बैठी है, ये गुरुजी खड़ी हो जाओ। सास ये है, आप भी खड़े हो जाओ। ये बेटा है गुरुजी। भैया खड़े हो जाओ ना आप भी। ये सास इनकी है? ये सास है इसकी। अच्छा। मैं इनकी नंद हूँ, ये बेटा है इसका। अच्छा, इसका बेटा है ये, जिसको पाला पोसा नहीं है। हाँ, ये बच्चे से बात करा। अच्छा चलो। समक्ष बताओ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है बेटा आपका? समक्ष। आपकी माँ कहाँ है? आगे। आगे मतलब? हाथ उस तरफ करके बताओ, कहाँ है आपकी माँ? आगे। गुरुजी जब बच्चा पैदा हुआ था उसी समय दे दिया था, दूध भी नहीं पिलाया है, बच्चे को पता भी नहीं है ठीक से। अब हम लोग कहते हैं कि मम्मी है तो वो क्या जानता है। अच्छा। और दूध भी रहती है, ये इसके डर की वजह से मेरे घर में रहती हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रही हूँ। तो ये बच्चा को फिर कौन इसको प्यार व्यार करता है, कौन इसको पढ़ाता लिखाता है? प्यार हम बता तो रहे हैं। हम दादी मेरे घर में रहती हैं, मैं इनकी नंद हूँ, तो हम लोग कर रहे हैं इसका सारा। अब पढ़ाई बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है। कोचिंग, पढ़ाई, स्कूल जाना, भेजना, जितना भी काम होता है मैं करती हूँ इसका। अब ये भी एज की हो गई है, इनसे भी नहीं होता। ये तो बड़ा गलत कर रही है मैया। तुम बच्चे को बताओ, उसकी माँ का अधिकार छीन रही हो। हेलो। हेलो। हाँ, इसने 1 दिन का दूध भी नहीं पिलाया इस बच्चे के लिए। क्यों? जन्म से मैंने ही रखा है। क्यों नहीं पिलाया? बात कराओ एक बार, फिर बात कर लें। और इसके चक्कर में मैं अपने नंद के घर में किराए पे रह रही हूँ। बात कराओ बेटा। आपने बताओ, माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज, मतलब माँ तो माँ होती है। आपने दूध भी नहीं पिलाया इसको, क्यों नहीं पिलाया दूध? बताओ।
गुरुजी मेरी मतलब क्या कहते हैं, मेरी जो ससुराल वाले हैं सब अच्छे थे गुरुजी, तो मतलब पाल लिया गुरुजी, तो मैं क्या कहते हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ अपनी ससुराल वालों से। तो माफ़ी चाहती हो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बच्चे को प्यार करो, बच्चे को रखो साथ में। अब जो बीत गया बीत गया, अब तो अच्छे से रहो। यदि आप अब भी अच्छे से रहने लग जाएंगी तो बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा और आपकी गृहस्थी चल पड़ेगी बढ़िया तरीके से। गुरुजी आप इससे ये कहो, बच्चा नहीं पाला कोई बात नहीं, हम सब लोग हैं, उसको देख लेंगे, लेकिन अपने पति का ध्यान रखें, अपने घर का काम करें। यही तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं। बताओ, अब तैयार हो गृहस्थी चलाने के लिए? जी गुरुजी क्या कहते हैं, सभी लोगों का मतलब सहयोग मिलेगा, बिल्कुल एग्री है सर हम तो अब पति की सेवा करना और पति के साथ रहना, ठीक है? भोजन बनाओगी ना? अब जी भोजन बनाना रोज, दोनों टाइम। और आप सुनो भैया, क्या नाम है आपका? पंकज। सुनो, बात करो। क्या करते हो आप? गुरुजी अध्यापक हैं। पढ़ाते हो? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर। वाह, तो कंप्यूटर पढ़ाते हो तो आप पढ़ाओ, अपना काम करो, पैसा कमाओ और अपने बच्चे को बहुत योग्य बनाओ। जी गुरुजी। है ना? जी। और पत्नी है आपकी, समझाओ धीरे धीरे। अब वो कह रही हैं कि हम ठीक से चलेंगे, देखो भगवान कृपा करें कि आपकी गुरुजी गृहस्थी हो सकता है आपकी कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाएगी। अब बिहारी जी आए हो, आप लोग वृंदावन आए हो, तो धाम में जो आता है भगवान कभी निराश नहीं भेजते, अपने भक्तों को कृपा करके ही भेजते हैं। तो भगवान की कृपा पर होगी और सब बढ़िया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी है गुरुजी, वो मैं ठीक हो जाएगी, चिंता ना करना। नहीं गुरुजी, वो मेरे हस्बैंड के बारे में तो थोड़ा आप बात कीजिए, समझा दीजिए उनको। क्या बात कराओ? पति से बात कराओ, फटाफट जाओ। छोड़िए ना भैया, बात करो, छोड़िए ना। क्या बात है? पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, और मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? मतलब कलयुगी जो जितना भी बुराई होती है ना गुरुजी, सारा इनके अंदर आ गया है। कौन कौन सी बुराई? जैसे पहले गुरुजी ये प्रेस रिपोर्टर के काम करते थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। इधर 2-3 साल से 4 साल से धरी ना, मतलब गलत संगत में रहकर दारू पीना, गलत लोगों को साथ रहना और दिन भर में 10 गो गुटखा खाना, और मेरा एक भी बात नहीं मानना, और घर में 2 मिनट रहना नहीं चाहते हैं, और ना कोई काम धंधा में मन लगाते हैं और सिर्फ भागते रहते हैं इधर बात उधर। कराओ, चलो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अनमोल भारती। अनमोल जी। अनमोल हो आप हैं? तो पत्नी की बात क्यों नहीं मानते? मानते हैं गुरुजी। शराब पीते हो? नहीं। नहीं पीते कभी कभी। नहीं गुरुजी, और ये जैसे गुरुजी हमको माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए हमको, ताकि मेरा ज़िंदगी हो सके तो सवर जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मतलब मैं कितने बार सुसाइड करने की कोशिश की, इनके वजह से ये सब कुछ नाश कर रखे हुए हैं मेरे घर में। मैं वृंदावन भी गई थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पे हम आपसे बात नहीं हो पाई। मैं वहाँ से पूरे रास्ते रोते रोते आई थी। बिहार के ही रहने वाली हूँ मैं, बिहार में वैशाली जिला पड़ता है, वहाँ से आई। बात कराओ। मतलब गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं, सूत उठ के, मतलब दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं? जी, मतलब इनका सूत उठ के वो पैसा कहाँ से आता है दारू पीने का? बस गलत संगत है। पहले बहुत अच्छा ये करते थे, तो इनका मतलब कोई संगत में ही पिलाते रहता है। बात कराओ, चलो। जी गुरुजी। बेटा शराब पी, आपके बच्चे हैं? जी गुरुजी। बेटा बेटी क्या है? एक बेटा एक बेटी। तो बच्चों को भी शराब पिलाओगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों? थोड़ी सी पिलाना। छोड़ देंगे गुरुजी। कब? अब नहीं पिएंगे। शराब पीने से आपका कितना फ़ायदा हुआ बताओ? कोई फायदा नहीं हुआ। क्या नुकसान हुआ बताओ? घर में अशांति रहता है। बेटा जीवन मिला है, सही काम कर लो, सही जगह लगा लो, अच्छे पैसे कमाओ, अपने लिए कुछ कर लो, समाज में नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, समाज की सेवा करो, इसलिए ना जीवन मिला है। जी। शराब पी के बिगाड़ने के लिए थोड़ी जीवन मिला है। क्या शराब पिलाने वाले जो लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कि आपका नाश हो जाए, आपका सब बिगड़ जाए। इतनी अच्छी समझदार तुम्हारी पत्नी है, पत्नी को छोड़कर तुम बताओ दोस्तों के बीच में रहते हो। वो दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हें गलत संगत में ले जा रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। गुरुजी मैं कुछ छिपाऊंगी नहीं, और वो संगत इनका भाई है, इनसे बड़े भाई है, वही दारू के ठेके खोल रखे हैं। यहाँ पर बिहार में एक झमरुआ बोला जाता है, जो फसल में यूरिया जो मारा जाता है ना, उसी से वो दारू तैयारी होता है, और वो अपने भाई के ही ठेके पे जाके ही पीते हैं और वो पिलाते भी हैं। बताइए गुरुजी,
उपचार करवाते हैं जब मैं इनको समझाती हूँ। मतलब 4 साल से मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। उस घर में अपने भाई से भी हमको मार खिलवाई, अपने भी मारते पीटते हैं और मेरा एक नहीं सुनते हैं, हर कुछ बर्बाद कर दिए मेरे घर में। बात कराओ, पत्नी को क्यों मारते हो बेटा? नहीं मारते गुरुजी। तो पत्नी झूठ कह रही है क्या? ऐसे कभी आपसी बात विचार हो, लेकिन मारते नहीं है। तो बेटा मारना नहीं चाहिए। और देखो गुटखा भी खाते हो, पैसा गलत जगह पे क्यों लगाना, सही जगह पे लगाओ ना। समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ तो आप लगा नहीं रहे हो, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ डाले जा रहे हो पैसा पैसा पैसा। और गुरुजी इनके भाई ही पिलाते हैं। मैं इनको समझाती हूँ कि वो कैसा भाई है, आपसे बड़े हैं तो उनका फर्ज है कि आपको एक झापट मारे और समझाए कि सही है, सही है। ये चीज़ गलत है। तो ये ना बाहर निकल के सब लोग अपने भाई भाभी सबके सामने क्या बोलते हैं कि ये ना आप लोग के बारे में हमको उल्टा भड़काती है और कहती है कि आज बोलो भाई भाभी से बात नहीं करो, उन लोग को कोई चीज़ में हेल्प नहीं करो, ऐसे वैसे मतलब बहुत मेरे खिलाफ उन लोग को कान भर देता है। सबसे ये आदमी जो है उस घर में हमको बहुत ये करवाते हैं। बेटा ये गलत है। वैसे इनके भाई भावजाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किसी का घर तोड़ता है फिर विधाता उसका जब तोड़ने पे आते हैं ना तो पूरा नानी याद आ जाएगी। इसलिए किसी के साथ गलत ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। गुरुजी मतलब हर कुछ पूरा कलयुगी बोले तो आप समझ जाइए, लड़की सबके लड़की वाला भी मैटर है इनको। बात कराओ। हाँ गुरुजी। क्यों पड़ोसन को भी तुमने ताक झाँक कर रखी है? बताओ, ये सब सही आदतें हैं? सब छोड़ देंगे। अपनी पत्नी को छोड़ के बताओ तो किसके चक्कर में पड़े हो तुम? क्या नाम है उसका? बोलो। सब छोड़ देंगे गुरुजी। नाम तो बताओ। और ये भी गुरु मंत्र लिए थे गुरुजी आपसे, और ये जो अभी जो हम बात करा, पहले उनसे बात करने दो। बेटा ये पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जी जी। तुम्हारा नहीं होगा? जी गुरुजी। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, सत्यानाश हो जाएगा। समझ में आई? शराब ना पीना। आज से कसम खाओ कि कोई भी गलत काम नहीं करोगे। खाओ कसम। कसम खाते गुरुजी, आज से कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। वादा करो हमसे कि सदा सही राह पर चलोगे। जी वादा करते हैं। और अपनी पत्नी का ख्याल रखोगे, बच्चों का ख्याल रखोगे और खूब पैसा कमाओगे और पैसा बचाओगे। घर बनाया कि किराए से रहते हो? नहीं, घर बनाए गुरुजी। नहीं गुरुजी, मेरे पास कोई घर नहीं रहने के लिए है। वो चौड़ी के बालू जो मतलब उसी पे एक छोटा सा घर है और कुछ नहीं है। एक समय था जो मेरे पास बहुत कुछ था, ये सारा कुछ लुटा दिया है। अब उस लड़की के पीछे पीछे भागते रहते हैं। कौन सी लड़की है? वो है, और मैं दोनों बच्चों को लेकर अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। कहाँ की है वो लड़की? और इनके पीछे मैं भी भागती रहती हूँ। मैं कितनी जगह इनको पकड़ी हूँ, उसके साथ वहाँ से पकड़ पकड़ के लाती हूँ, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। कौन लड़की है वो? मतलब गांव की है वो। गांव की है? जी। शादीशुदा है कि कुंवारी है? नहीं, उसको शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? नहीं। बात कराओ। जी गुरुजी। बेटा आप छोड़ दोगे? जी छोड़ दिए हैं सर। बेटा वैसे तुम इनसे बात कराओ पत्नी से। जब तुम्हें पता है कि उस लड़की से चक्कर है तो उस लड़की के तुमने 2-4 दांत काहे नहीं तोड़ दिए? नहीं गुरुजी, आज तक मैं इनका मुंह देखती रही। मैं खुद नहीं, इनका मुंह तो ठीक से देखो और उसके दांत तोड़ो कि तेरा को मेरे ही पति मिला बिगाड़ने के लिए। मैं बोले शादी कर ले जा, अपने खसम के संग रहे। गुरुजी ये हमको धमकी देने लगते हैं कि अरे इनकी धमकी कोई काम की नहीं। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। ऐसे करोगी ना तो मैं मर जाऊंगा। ये अरे मर जा, करूंगा, वो तेरे करूंगा। भाई ऐसे लोग। तुम जी के भी कौन सा अच्छा कर रहे हो? देखिए गुरुजी, आज मैं जी के भी तुमने कौन सा अच्छा काम यहाँ कर? उपस्थित सभी लोग से मैं विनती करती हूँ कि मजाक नहीं उड़ाया जाए, लेकिन मेरा जीना हराम हो गया गुरुजी। मैं समझता हूँ, इसलिए लेकिन गुरुजी हर स्त्री को, मैं आपके लिए नहीं सबको बोल रहा हूँ कि यदि आपके पति को पता चल जाए कि आपका पति का इस महिला के साथ चक्कर है, उस महिला के पास जाके उसकी छाती में मूंग दर के आओ। गुरुजी जरूरत है, यदि नहीं करोगी तो ये। और आप तो बोले गुरुजी कि पता चल जाए, मैं तो अपने आँख से देख रही हूँ। तो आपने उसके तोड़े क्यों नहीं दांत? उसको मारी थी मैं गुरुजी। अरे कैसे और ये मुझे मारने लगा, वही दिल्ली शहर में ही। क्यों? अब मिल जाए तो उसके दांत तोड़ना। ऐसी महिलाओं का गुरुजी मैं पढ़ी लिखी हूँ और मतलब ब्रांच में, बैंक में, सेंट्रल बैंक में छोटा सा जॉब करती थी। अब मैं अपना BC ब्रांच खोल ली हूँ। वहाँ पर मैंने 2-4 महीने से अकेले बहुत परेशान हुई उसको आगे बढ़ाने के लिए। इस बार पता नहीं इनको
चलो बात कराओ। कि ब्रांच चलाऊंगा, लेकिन ये ब्रांच पे रहते हैं और पहले तो सूत उठ कर पीते हैं, 3 बेर चावे घूम घूम के जाते हैं, वहाँ से पीते हैं, उसके बाद ब्रांच पे जाते हैं। बात कराओ। अब नहीं पीना बेटा, अब बिल्कुल गलत रास्ता छोड़ देना, पक्का वादा? जी वादा कर। अब नहीं गलत रास्ते पर चलना। जी नहीं। ठीक है, खुश रहो।